आज हम साधारण ब्याज से संबंधित यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आसान ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे हल करेंगे। आइए देखते हैं। तो साधारण ब्याज जिसको सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, जिसे एस आई से डिनोट किया जाता है। एस से सिंपल और आई से इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एस आई इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर, और बट्टा में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। ये सिंपल फार्मूला हम लोग जानते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस आई इक्वल टू आर गुने टी। आर का अर्थ हुआ कि दर और यहाँ पे टी का अर्थ हुआ कि समय। मगर दर और समय को गुना कर देंगे तो वो भी ब्याज ही आएगा, मगर वो परसेंटेज में ब्याज आएगा। ये तो रुपया में आएगा, यहाँ पे आएगा जो ब्याज आएगा ये रुपया में आएगा, और यहाँ पे जो आएगा ब्याज वो परसेंटेज में ब्याज आएगा। अगर हम दर और समय को गुना करेंगे तो ब्याज निकलेगा, मगर परसेंटेज में निकलेगा। अब एक और बात ध्यान देंगे कि जो दर होता है वह 1 वर्ष का ब्याज होता है। परसेंटेज में जो दर होता है वह जैसे मान लीजिए कि 10% 20% ऐसे देता है ब्याज निकालने के लिए, तो वो जो 10% होता है वह 1 वर्ष का ब्याज होता है प्रतिशत में। समझे? तो इसी पे आधारित यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया है 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 5 साल का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 6,000 रुपया है, मूलधन कितना दिया है, 6,000 रुपया है, और यहाँ पे क्या है 6% वार्षिक दर से, मगर वार्षिक दर क्या है यहाँ पे 6% है, और यहाँ पे समय है 5 साल। अब हमको साधारण ब्याज निकालना है, तो हम इसका प्रयोग करके, इस फार्मूला का प्रयोग करके डायरेक्ट हल कर सकते हैं, मान निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मूलधन दिया है 6,000, मूलधन के जगह पे रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे समय है 5, समय के जगह पे 5 रख देंगे, और इसके बाद में यहाँ पे जो 6 है दर के जगह पे 6 रख के बटा 100 करके इस तरह हमको सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकल जाएगा, मगर साधारण ब्याज निकल जाएगा। मगर इसके माध्यम से हम कैसे जल्दी से जल्दी बनाना कैसे सीखेंगे, इसको देखेंगे। अगर यहाँ पे सबसे पहले एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी बताए हैं आर गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा टी, मगर दर को समय से गुना करेंगे प्रतिशत में। तो यहाँ पे आर का मान यहाँ पे दिया है कितना, 6% दिया है, 6 गुने कितना 5, ये प्रतिशत में हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि 30%। एस आई इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 30%। जो ये यहाँ पे एस आई मगर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो आया यहाँ पे 30%, ये प्रतिशत में ब्याज आया, मगर हमको रुपया में ब्याज बताना है। ये प्रतिशत में ब्याज आया 30%, तो यहाँ पे क्या कर हमको रुपया में बताना है। तो यहाँ पे मूलधन इतना है। मूलधन का अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति कोई व्यक्ति से कर्ज लिया है या बैंक से कर्ज लिया है वही मूलधन होता है। तो यहाँ पे 6,000 का क्या यहाँ पे हमको निकालना है साधारण ब्याज। तो एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा रुपया में, तो 6,000 का कितना यहाँ पे 30%। तो यहाँ पे 6,000 का क्या हो जाएगा 30%। तो यही परसेंटेज जब हटता है तो नीचे क्या आ जाता है, नीचे इसके बदले 100 हो जाता है। तो इस परसेंटेज को हटा देंगे, डायरेक्ट हो गया। और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो इस तरह यहाँ पे गुना हो जाएगा, 2 जीरो अंत में हो जाएगा, और 6 गुने 3 यहाँ पे कितना हो गया 1,800 रुपये ये निकल के आ गया। 1,800 रुपये क्या निकल के आ गया, इसका ये सही मगर साधारण ब्याज निकल के आ गया। तो इस तरह हम बना सकते हैं, मगर इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे दर है, जो है यहाँ पे दर को और समय को गुना किए, कितना आया 5 गुने 6 30 हुआ। तो इसका अर्थ है कि 6,000 का यहाँ पे 30% निकाल दिए, वहीं हो गया क्या साधारण ब्याज आ गया। इस तरह भी निकाल सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मगर ये समझाने के लिए लिख दिया गया है। इसके बाद हमको निकालना है यहाँ पे मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं, मिश्रधन बराबर मूलधन, मगर मिश्रधन का अर्थ हुआ कि ब्याज सहित मूलधन, माने मूलधन में जो ब्याज ऐड करके दिया जाता है वही मिश्रधन हो जाता है। तो मूलधन प्लस क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है। तो मूलधन यहाँ पे 6,000 है, तो 6,000 हो गया, और प्लस यहाँ पे ब्याज आ गया 1,800, तो 1,800 यहाँ पे क्या आ गया ब्याज हो गया। तो इस तरह यहाँ पे 7,800 क्या हो गया, इसका 7,800 रुपये इसका मिश्रधन आ गया। अगर मान लीजिए कि हम मिश्रधन सिर्फ पूछे मिश्रधन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पे या दूसरे तरह से मिश्रधन कैसे निकालेंगे, मिश्रधन बराबर यहाँ पे हो जाएगा, डायरेक्ट मिश्रधन बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ये जो मूलधन है मूलधन लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो दर है उसको गुना किए, दर को यहाँ पे गुना किए समय से, तो 6 × 5 = 30, 30% आ गया ब्याज।
30% क्या निकला, ये ब्याज निकला, मगर हमको मिश्रण चाहिए, हमारा मूलधन भी ऐड होना चाहिए उसमें। तो हमेशा मूलधन जो है उसको 100% माना जाता है, मूलधन को हमेशा 100% माना जाता है। तो इसका अर्थ है मूलधन जो है 100% माना जाता है, तो हमको मिश्रण निकालना है। तो मिश्रण यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मूलधन जो यहाँ पे 100% माने हैं, तो मूलधन में क्या ऐड हो जाएगा, जो ब्याज है ऐड होगा तो मिश्रण निकल जाएगा। तो इसका अर्थ है कि 100% और जोड़ यहाँ पे 30%। तो इस तरह यहाँ पे 130% क्या निकल के आ गया, परसेंटेज में मिश्रण 130%, परसेंटेज में मिश्रण यहाँ पे निकल के आ गया 130%। तो क्या करेंगे डायरेक्ट, अब यह इतना जल्दी यह समझाने के लिए लिखे हैं, जल्दी बनाने के लिए मिश्रण निकालना हो तो यहाँ पे 6000 मूलधन हो गया। अब मूलधन का कितना चाहिए हमको, 130% चाहिए, 130% चाहिए, यही क्या हो गया, इसका मिश्रण निकल गया। तो प्रतिशत हटता है तो इसके बटा में नीचे 100 आ जाता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसके बाद 13 छक 78, तो कितना डायरेक्ट कितना हो गया, 7800 रुपये इसका निकल के आ गया मिश्रण। तो इस तरह हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे, अगले टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कोई धन राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 900 रुपये तथा 4 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। यहाँ पे कोई धन है मगर मूलधन है, वो 2 वर्ष में 900 रुपये हो जा रही है बढ़ के, और उसके बाद 4 वर्ष में वो बढ़ के 1200 रुपये हो जा रहा है। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज में ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर बढ़ता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइड समय का अंतर निकालेंगे और एक साइड क्या करेंगे, यहाँ पे रुपया का अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पे 4 वर्ष में से 2 वर्ष घट जाएगा, ये यहाँ पे समय का अंतर हो गया। अब यहाँ पे एक साइड क्या करेंगे कि रुपया का अंतर निकालेंगे, मगर 1200 में से क्या घट जाएगा, यहाँ पे 900 घट जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे हो जाएगा 300, तो 300 यहाँ पे हो गया। मगर यहाँ पे 2 वर्ष का यहाँ पे ब्याज निकल के आ गया कितना, 300 रुपये। जो अंतर आया ये 2 वर्ष का ब्याज 300 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज यहाँ पे 300 रुपये आ गया। तो हमको निकालना क्या है, मूलधन निकालना, कि वह धन क्या है ये बताना है। तो ऊपर क्वेश्चन में दिया है 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 900 रुपये हो रहा है, मगर मिश्रण कितना हो रहा है, 900 रुपये, कितना में, 2 वर्ष में। तो इसका अर्थ है कि 2 वर्ष का ब्याज कितना, यहाँ पे 300 रुपये, तो ब्याज हुआ 2 वर्ष का ब्याज 300 रुपये। तो इस तरह यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, मूलधन बराबर क्या होता है, हम जानते हैं मूलधन बराबर मिश्रण, यहाँ पे मिश्रण, इसके बाद घटाओ, यहाँ पे मिश्रण घटाव होता है ब्याज। मगर मिश्रण में से अगर हम ब्याज घटा लेंगे, क्योंकि इसमें ब्याज भी ऐड है ना, 2 वर्ष का ब्याज भी इसमें ऐड होकर तब जाकर 900 रुपये हुआ है। तो यहाँ पे मिश्रण में से ब्याज को घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा, जो मूलधन है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे मिश्रण कितना है, 2 वर्ष का यहाँ पे है, तो 2 वर्ष का मिश्रण 900। इसके बाद 2 वर्ष का यहाँ पे ब्याज निकाल लेंगे कितना, 300, तो घट जाएगा 300। तो इस तरह कितना आ गया, 600 रुपया उसका मूलधन निकल के आ गया। तो मूलधन कितना हो गया, 600 रुपया हो गया। इसके बाद इसको यहाँ पे बनाएंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे कि अंतर निकालेंगे। इतना लिख, ये समझाने के लिए लिख दिए हैं। यहाँ पे एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है तो जल्दी कैसे बनाएंगे। यहाँ पे 3 वर्ष में यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपये तथा 5 वर्षों में 700 रुपये हो जाती है, मूलधन क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे समय बहुत एग्जाम में कम रहता है, तो हम जल्दी से जल्दी बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे समय का अंतर निकालेंगे। यहाँ पे 3 वर्ष में और यहाँ पे 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष में से 3 वर्ष घट जाए तो कितना, 2 वर्ष। इसका अर्थ है कि 2 वर्ष का यहाँ पे ब्याज निकल गया कितना, तो यहाँ पे 5 वर्ष में 700 रुपये हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि 700 में से कितना घट जाएगा, 500। तो यहाँ पे 500 घट गया, तो इस तरह कितना आ गया, तो यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज यहाँ पे कितना आ गया, 200 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपये, मगर यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज आया ना, मगर हमको निकालना है यहाँ पे 3 वर्ष का। या तो मन करे 3 वर्ष निकालें या 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष का निकालेंगे तो इसको रखेंगे मिश्रण के रूप में, और 3 वर्ष का निकालेंगे तो इसको रखेंगे। तो यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज कितना, 200, तो 3 वर्ष का ब्याज तो 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज
3 वर्ष का ब्याज यहाँ पे हो जाएगा तो 200/2 गुना 3, ये 100 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे 300 यहाँ पे हो गया। ये 3 वर्ष का ब्याज 300 आ गया। तो इस तरह हम मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन निकाल देंगे। तो मूलधन बराबर बताएं कि मिश्रधन घटाओ क्या होता है, ब्याज होता है, ब्याज। तो मिश्रधन यहाँ पे कितना है 500 है, और इसका ब्याज कितना आ गया 3 वर्ष का। तो यहाँ पे 300 घटा लेंगे तो कितना 200 रुपये इसका मूलधन निकल के आ गया। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे समझाने के लिए इतना लिखे हैं, डायरेक्ट ही क्या हो जाता 2 वर्ष का ब्याज 200 तो 3 वर्ष का ब्याज 300। बाद कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है x तथा y दो समान राशि 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है ये बताना है। दो राशि है x तथा y, दोनों जो राशि है वो समान है और दोनों के लिए जो ब्याज की दर है वो 7.5 है, और एक जो राशि है वो 4 वर्ष के लिए दिया गया है और दूसरी जो राशि है उसको 5 वर्ष के लिए दिया गया है। तो बाद में जो पैसा रिटर्न हो रहा है तो उसके ब्याज में 150 रुपए का अंतर है। तो इसको हम मेथड के द्वारा क्या बना लेंगे, मगर 5 वर्ष के लिए जो ब्याज आएगा उसमें से 4 वर्ष के लिए ब्याज को घटा लेंगे और बराबर यहाँ पे 150 हो जाएगा जो अंतर है। तो यहाँ पे अंतर निकाल के बना लेंगे। तो डायरेक्ट जल्दी से जल्दी कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे मूलधन, इसके बाद गुना, अब इसके बाद दर हो गया, यहाँ पे 7.5% है दर, और गुना यहाँ पे जो समय है उसका अंतर। तो समय यहाँ पे 5 में से क्या हो जाएगा 4 घट जाएगा, और यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है ब्याज का, ये यहाँ पे जो लिखा गया ये ब्याज है, ब्याज का अंतर है, दोनों जो राशि है उन दोनों के ब्याज का अंतर है। तो यहाँ पे अंतर कितना है 150। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x का मान, यहाँ पे मूलधन जो है उसका मान यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मूलधन बराबर हो जाएगा, मूलधन बराबर, तो यहाँ पे 7.5, ये प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या होता है 100 आता है, तो 100 हो गया, और यहाँ पे तो 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और ये दशमलव हटता है तो इसके बदले नीचे यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे 75 हो गया। अब कितना हो गया 75 हो गया, और 75 जो है अब यहाँ पे बराबर 150, बराबर कितना हो गया 150। तो यहाँ पे अगर इसको हम 75 को इधर लाएंगे तो बट्टा में हो जाता है, तो ऊपर ऊपर का क्या होता है कट जाता है, तो 75 से ये कटेगा तो 75 दूना 150, तो 2 हो गया, ये इधर गुना में हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पे मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर 2 गुने 1000। तो इस तरह मूलधन कितना आ गया 2000 रुपये, यही निकल गया। इस तरह हम मूलधन निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग कट विधि है जिसके द्वारा क्या करेंगे, मूलधन 1 का ब्याज लिखेंगे, माने 5 वर्ष के लिए जो ब्याज आएगा उसमें से 4 वर्ष का ब्याज घटा के तब बराबर कितना करेंगे 150 करेंगे। तो उस तरह बना सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे बना लेंगे। बाद कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, राम ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, 3 वर्ष के समाप्ति पर वह 8,190 रुपये ब्याज के रूप में देती है, यह ऋण राशि कितनी है ये बताना है। राम ने कुछ रुपए ऋण के रूप में लिया है और जो उसका जो दर है वो 6% वार्षिक है, और इसके बाद प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है कि 1.5% की दर में वृद्धि होते जा रहा है, और वो अंत में क्या हो रहा है कि 8,190 रुपये ब्याज के रूप में दे रहा है। तो बताना है कि वह कितने राशि ऋण के रूप में लिया था ये बताना है। मगर यहाँ पे निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, और किसके सहायता से निकालना है, तो यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे रुपया में दिया है ब्याज, रुपया में ब्याज दिया है, इसी के सहायता से हमको निकालना है, मूलधन निकालना है। तो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 वर्ष का क्या निकालेंगे, 3 वर्ष का एसआई, मगर 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अब यहाँ पे 3 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पे रुपया में दिया है 8,190, मगर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि परसेंटेज में निकालेंगे कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो पहले वर्ष का कितना होगा 6%, इसके बाद दूसरे वर्ष का कितना होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक वर्ष जो है दर जो है वह 1.5% पड़ रहा है। तो हम इससे पहले बताए हैं कि दर ही क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का उसका ब्याज होता है। तो पहला वर्ष का यहाँ पे ब्याज कितना 6%,
परसेंटेज में, और दूसरा वर्ष का ब्याज, तो इसका अर्थ है कि दूसरा वर्ष में क्या होगा, 1.5 बढ़ेगा, तो 6 में 1.5 यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7.5%। ये दूसरा वर्ष का ब्याज हो गया। इसके बाद तीसरा वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो तीसरा वर्ष का ब्याज में फिर इस जो यहाँ पे दिया है दूसरे वर्ष का ब्याज, उसमें फिर यहाँ पे 1.5% बढ़ जाएगा, मगर 100 यहाँ पे 1.5% क्या होगा, बढ़ेगा, तो कितना होगा, 9% यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 22.5% यहाँ पे क्या निकल के आ गया, ये 3 वर्ष का SI निकल के आ गया, मगर 3 वर्ष का ब्याज कितना, 22.5%। 3 वर्ष का ब्याज 22.5%, मगर प्रतिशत में 22.5 और रुपया में 8,190 रुपया। तो इस तरह हम इस तरह यहाँ पे लिखेंगे 22.5% का मान कितना हो गया, 22.5% का मान कितना, यहाँ पे 8,190। तो यहाँ पे ये परसेंटेज में ब्याज हो गया, ये रुपया में ब्याज हो गया, मगर हमको निकालना क्या है, यहाँ पे मूलधन निकालना है। तो मूलधन हम जानते हैं कि मूलधन हमेशा कितना होता है, 100% होता है। मूलधन कितना होता है, 100% होता है। तो हमको निकालना क्या निकालना है, तो 100% का मान निकालना है, मगर 22.5% का मान इतना है, तो हमको 100% का मान निकालना है। तो 100% बराबर, तो 100% के लिए यहाँ पे 8,190 और बटा में, ये इधर बटा में आ जाता है 22.5 और इसके बाद गुना 100 हो जाएगा, क्योंकि ये 100% का निकालना, तो यहाँ पे 100 हो गया। तो यहाँ पे जब दशमलव हटता है तो इसके बदले ऊपर 0 हो गया। अब इसके बाद 25 से ये कटेगा, यहाँ पे 225 हुआ तो 25 से कटेगा तो यहाँ पे 9 होगा, ये 25 से कटेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 होगा, 25 चुका 100। इसके बाद अब यहाँ पे जो 9 है, ये 9 इन संख्याओं को काट देगा, तो 9 9 81 हो गया, 9 एकम 9 और 2 0 है तो 2 0, इतना आ गया। अब 4 से इसमें गुना कर देंगे तो 00 अंत में हो जाएगा। इसके बाद 4 गुने 1 4 और 4 गुने यहाँ पे 9 36। तो इस तरह यहाँ पे ये निकल के आ गया कितना, 36,400 इसका मूलधन निकल के आ गया। तो इस तरह हम बना सकते हैं।